एक नाम आता है सत्संग। सत्संग का महत्व क्या है ये आपको पता है? आपके जीवन के अंदर परिवर्तन सत्संग कैसे ला सकता है ये आपको पता है? मतलब कोई भगत भगवान का हो और आप उसके संग में रहना चालू करोगे तो धीरे 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 करके आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। और जिस दिन से परिवर्तन आना चालू हो जाएगा उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार आप किसी सत्य पुरुष का संग करोगे तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। आपकी बुद्धि में एक विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और जहां विश्वास उत्पन्न हो जाएगा वहां संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी। सत्संग का प्रभाव कितना होता है आप विचार कीजिए। क्या एक गांव के अंदर एक बालक रहता है और उसी गांव के सीमाड़े पर एक महात्मा का आश्रम था। वह बालक रोज आश्रम में जाता, थोड़ी बहुत सेवा करता और सेवा करके महात्मा जो भी करता सुबह शाम स्वयं की योग सिद्धियों को, स्वयं के अनुष्ठान को वह जैसे करता ऐसे ही वह बालक बापू के साथ साथ में किया करता, उस महात्मा के साथ साथ में किया करता था। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। अब जो रोज का आ रहा था वह एक दिन नहीं आया तो उस महात्मा ने विचार किया कि आज वह लड़का आया क्यों नहीं, चलो कल पूछूंगा। दूसरे दिन जब वह बालक आया तो उससे पूछा, बेटा तू कल क्यों नहीं आया था? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि गुरुजी कल आपके बच्चे की सगाई हुई है, कल आपके बच्चे की सगाई हुई है इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। गुरुजी ने कहा कि अब तू तेरे माँ बाप से भी गया। उसी क्षण उस बालक ने पूछा, गुरुजी आपने ऐसे क्यों बोला? आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि मेरी सगाई हुई है, वो आप कह रहे हो कि मैं माँ बाप से गया। कि बेटा ये समय आएगा तब मैं बता दूंगा, यह है समय आएगा तब मैं बता दूंगा। थोड़े दिन चलता रहा, देखा तो 8 दिन तक भाई आया ही नहीं। 8 दिन निकल गए, वह लड़का आश्रम में नहीं आया। महात्मा विचार कर रहा था क्या हो गया होगा, क्यों नहीं आ रहा। फिर जब वह भाई आया तो महात्मा ने पूछा कि भाई बेटा ये 8 दिन से तू कहाँ था, आया क्यों नहीं? तब उसने बताया कि गुरुजी आपके बच्चे की शादी हुई है, आपके बच्चे की शादी हुई है इसलिए मैं नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा अच्छा हुआ भाई, अब तू हमारे मार्ग से भी गया, अब तू हमारे मार्ग से भी गया। बच्चे ने पूछा गुरुजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले जब सगाई हुई थी बोल रहे थे कि माँ बाप के मार्ग से गया, आप बोल रहे हो कि हमारे मार्ग से गया, आपका कौन सा मार्ग है? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा विस्तार में तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन खाली इतना सुन ले कि तू हमारे मार्ग से कैसे भटक गया है। कि जो साधु सन्यासियों का जो मार्ग है वह एक बाईपास की तरह है। अपने किसी सिटी के अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले बाईपास ढूंढते हैं कि सिटी से बाहरों बाहर होते हुए परब्रह्म परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। लेकिन अब तू हमारे बाईपास में नहीं है, इसका मतलब हमारे बाईपास के अंदर ट्रैफिक कम हो गया। अब तुम सीधे सिटी में घुस गए हो, शहर के अंदर घुस गए हो। और इस शहर के अंदर घुसने के बाद कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे लाल लाइट हो रही है,
ये सब सुख और दुख का एक नियम चालू हो जाता है। इस शहर में, यह इस दुनिया के अंदर एक नियम ही ऐसा है कि सुख और दुख उस शहर के अंदर ही है कि तू अब हमारे मार्ग से भटक करके उस शहर में प्रवेश कर गया है। अब इसमें तुझे अनेकों प्रकार के सुख आएंगे, अनेकों प्रकार के दुख आएंगे। अगर लास्ट तक तेरे पास में सद्बुद्धि रही तो तू उसमें से भी पार निकल के फिर आगे जाके हमसे मिलेगा। बात जाती रही, 2 4 5 साल निकले, फिर देखा तो भाई 1 महीने के लिए गायब। वह लड़का 1 महीने के लिए गायब। गुरुजी विचार कर रहे हैं, अब यार 1 महीना हो गया अभी तक आया नहीं है। 1 महीने के बाद में जब वह बालक आया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्यों इतने दिन तक कहाँ रहा? तो उस बालक ने कहा, गुरुजी आपके बच्चे के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, आपके लड़के के यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तू स्वयं से भी गया, अब तू स्वयं से भी गया। बालक ने पूछा, गुरुजी ऐसा कैसे? मैं स्वयं से कैसे गया? कि तू खाली विचार कर ले, अभी तक तू तेरे लिए जीता था, लेकिन अब बच्चा आ गया है तो तेरी जिंदगी अब उसकी हो गई, तू अब उसके लिए जिएगा, उसकी चिंता तुझे लगी रहेगी। जब भी घर जाएगा तो सबसे पहले तुझे उसी का विचार आएगा, अब तू स्वयं के लिए नहीं जिएगा। बात जाती रही, धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन ऐसा आया, गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तो तेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है, अब तू इस संसार को छोड़ करके मेरे पास में आ जा और स्वयं का कल्याण कर ले। तभी उस बालक ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं घर पे ना जाऊं तब तक तो घर पे कोई भोजन तक नहीं करता, सब मेरा इंतजार करते हैं, मेरे बिना मेरे घर में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, मैं घर नहीं छोड़ के आ सकता। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तेरे एक भ्रम है, तेरा एक भ्रम है कि तू ऐसा विचार कर रहा है कि तेरे बिना तेरे घर में एक पत्ता नहीं हिल सकता। यह दुनिया कल थी, आज है और कल भी रहेगी। इस संसार के अंदर जीव आता है और चला जाता है, उसके बिना कोई काम रुकता नहीं है। तेरे मन के अंदर जो भ्रम है उस भ्रम को तू निकाल फेंक कि तेरे बिना घर में कुछ नहीं चलता। तब उस लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी घरवाली मेरे बिना भोजन नहीं करती, माँ बाप पूछे बिना रहते नहीं कि शाम को बच्चा आया कि नहीं आया, इसलिए मैं घर नहीं छोड़ सकता। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर तुझे यही देखना है कि इस संसार में तेरा है कौन, तो तू एक काम कर। कि क्या करूं? कि तू योग साधना मेरे साथ साथ में बचपन से करता आ रहा है, तुझे समाधि लगाना आ गया। तो उस बालक ने बोला कि हाँ समाधि तो मैं लगा लेता हूं, तो खाली तू इतना एक काम कर कि आज शाम को तू भोजन करने के लिए बैठे। तो मैं अभी आया घर पे तेरे, तो मैंने देखा कि तू एक थामली लगाई हुई है, तेरे छप्पर के अंदर एक लकड़ी की थामली है, बस उसको आटी में लगा करके पद्मासन लगा करके, और पद्मासन जब तू लगा ले तो अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में खींच जाना, समाधि में चले जाना। देखते हैं आज कि तेरा कौन है। लड़के ने कहा कि ऐसी परीक्षा तो हम कर लेते हैं भाई, आता है तो हमें उसको क्यों मना करें। लड़का शाम को गया और जाकर के भोजन करने के लिए बैठा, लेकिन उस थामली को स्वयं के पैरों के बीच में लेकर के पद्मासन लगा लिया है। उसकी घरवाली देख रही है, आज तुम क्या कर रहे हो, इस थामली को क्यों लगा के बैठे हो? कि नहीं आज मेरा मन ऐसे ही है, मैं आज भोजन ऐसे ही करूँगा। बस जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा
उसी क्षण उसने स्वयं के प्राण को ब्रह्मरंध्र में खींच गया और ब्रह्मरंध्र में खींच करके देखा, उसने स्वयं के शरीर को ढीला छोड़ दिया, गिर पड़े। पूरे घर में हाय तौबा मच गई, पूरा घर रोने लगा, ये क्या हो गया, अभी तो आश्रम जाकर के आया था, बस पहला निवाला तोड़ा ने उसके प्राण पखेरु उड़ गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टरों ने नब्ज देखी, नब्ज तो थी नहीं, क्योंकि समाधि के अंदर कोई नब्ज यहाँ नहीं रहती, वह तो खाली प्राण वायु है, 4 उंगल के बीच में खेलती है, वहीं चलती रहती है। लेकिन उस समय वो सुन सब रहा था, समाधि में पूरे परिवार का वातावरण क्या बना है वो सब देख रहा सुन रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक बुजुर्ग बोला कि भाई एक काम करो, इसका शरीर किस प्रकार से छूटा, ये थामली को कैसे लेके बैठा है, चलो अब इसको इस थामली में से निकालना तो पड़ेगा, एक काम करो इस थामली को काट दो, तब इसके शरीर को वहां से निकाल लो। उसी क्षण अंदर से रोते रोते एक आवाज आई कि इस थामली को कोई हाथ मत लगाना। अरे बड़ी मुश्किल से एक थामली लगाई है, आप उसे भी काट दोगे, अब तो उस शरीर के अंदर प्राण भी नहीं है, वह तो माटी है। एक काम करो पैर काट दीजिए, उसके पैर काट दीजिए, क्योंकि मुर्दे को कभी सबको कभी पीड़ा नहीं होती। तो सबने विचार किया, वो भी सही कह रही है, भाई चलो ऐसा कर लो, उसका पैर काट दो। वो अंदर ब्रह्मरंध्र में बैठा बैठा बालक विचार कर रहा है कि आज गुरुजी के चक्कर में मेरे पैर कट जाने वाले हैं। जो स्त्री मुझसे कहती थी मैं इतना प्रेम करती हूँ कि तुम्हारे बिना मुझे खाना नहीं भाता, मैं आपके बिना भोजन तक नहीं कर सकती, आज वही स्त्री मेरे पैर कटवा रही है, कह रही है कि इसके पैर काट दो। तो इस संसार में तो स्त्री तो है ही नहीं। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई एक मिनट रुको, उसके शरीर को बिगाड़ने से पहले एक काम करो। क्या करें कि ये अपने गुरुजी के यहाँ जाया करता था, आप एक काम कीजिए इसके गुरुजी को बुलवाइए, क्योंकि लास्ट घड़ी में इसका गुरु भी इसके दर्शन कर लेगा तो अच्छा रहेगा। तो एक बालक दौड़ता दौड़ता गया गुरुजी के पास में, गुरुजी से बोला गुरुजी आपका चेला समाप्त हो गया, आप जाइए, आपको देखना है। तो गुरुजी तो बाट देख करके ही बैठे हुए थे, गुरुजी बाट देख करके ही बैठे हुए थे कि कब कोई मुझे बुलाने आए और मैं दौड़ करके जाऊं। गुरुजी घर पे पहुंचे, पूरा शोक में पूरा वातावरण था, परिवार के सभी सदस्य रो रहे हैं, गांव वाले रो रहे हैं, क्योंकि अच्छे इंसान के लिए सभी रोते हैं। उसी क्षण जाकर के बैठा, गुरुजी जाकर के बैठे और गुरुजी ने कहा कैसे हो गया। तो उसके पिता ने बोला कुछ नहीं, बस भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, राम जाने कैसे शरीर छूट गया। पर बाप जी आप तो भगवान का स्वरूप हो, आप कुछ करो ना। बस इतना बोला है तो गुरुजी ने खाली इतना किया कि कर तो देता। बस उसकी माँ को पता चल रहा है कि गुरुजी ने कहा कि कर तो देता, इसका मतलब कोई रास्ता है। उसकी माँ आई गए, बाप जी हमारा एक ही एक पुत्र है, यह एक ही पुत्र है, इसको आप जिंदा कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, एक गिलास के अंदर दूध मंगाओ। तो दौड़ करके दूध लाया गया और दूध गुरुजी को ला करके दे दिया। गुरुजी ने वैसे ही मंत्र फूका झूठ मूठ को और कहा कि इस गिलास को जो कोई पी जाएगा उसकी आधी उम्र इसको चली जाएगी। लेकिन उस गिलास को लेने के लिए कोई तैयार ना हो। गुरुजी ने उसकी घरवाली को बोला बेटा तू स्वयं के परिवार को, स्वयं के माता पिता को त्याग करके इसके पीछे आई है, एक काम कर यह गिलास तू पी जा और तेरी आधी उम्र इसको लग जाएगी।
इसक्यों आधी उम्र लग जाएगी, तू तेरी आधी उम्र दे दे। तो उसकी घरवाली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी, अगर ऐसे दूध पीने से कोई जिंदा हो जाता तो पूरा संसार जिंदा रहता। मैं मेरी उम्र नहीं दूंगी। हाँ, मैं तो अभी जवान हूं। अगर ऐसा लगेगा कि मेरे एक पुत्र है, मैं उसके सहारे मेरी जिंदगी निकाल लूंगी, और जो ऐसे भी नहीं निकलेगी तो मैं मेरे माँ बाप के घर चली जाऊंगी, वहां जाके दूसरा कर लूंगी। पर ऐसे दूध पीने से कोई अपनी उम्र नहीं दे सकता। उधर देखा उसकी माँ की तरफ कि वह तो नहीं पी रही, उसकी घरवाली, तुम्हारा तो यह पुत्र है, तुम्हारा तो यह पुत्र है, इसलिए तुम्हारी उम्र दे दीजिए। उसकी माँ बोली कि गुरुजी, मैं तो एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति के साथ साथ में प्राण छूटने चाहिए। अगर मैं पहले चली गई तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैं नहीं दे सकती। ऐसे ही सब पूरे गांव में कह करके देख लिया, लेकिन किसी ने हाँ पाड़ी नहीं। उसी क्षण गुरुजी ने कहा कि भाई कोई अपनी उम्र नहीं दे रहा, तो लाओ, ये हमारा शिष्य है, बचपन से हमारे पास में आ रहा था, आज से हम ही इसको आधी उम्र दे देते हैं। तो पूरा गांव राजी हो गया, गुरुजी तो भगवान है। और गुरुजी वह गिलास दूध पी गए, दूध का गिलास खाली कर दिया, और उस बच्चे को बोला, बेटा अब तो खड़ा हो जा, और तुझे पता चल गई कि इस संसार में कौन तेरा है। तभी उस बालक ने स्वयं की समाधि को छोड़ा है और खड़ा हो गया, और देख करके पूरे परिवार को वही नमस्कार कर दिया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। चलिए गुरुजी, हम तो बाहर जंगल में जाकर के भजन करेंगे। मेरा कहने का मतलब ही इतना है कि इस संसार में कौन किसका है, हम किसके लिए कम आ रहे हैं। जब हम स्वयं की जिंदगी नहीं जी सकते तो फिर इस जिंदगी के लिए अपने को दौड़ना है क्या।